नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से NIVAS DLED को लेकर के एक से बढ़कर एक बढ़िया न्यूज, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, खुशखबरी आ रही है। अब यहां पर 99% जो है कि NIVAS DLED के जीतने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अब यहां पर देखिए, 1% भी NIVAS DLED में कोई कमी रहती है तो यहां पर ये कमी आप लोगों की रहेगी, क्योंकि आप लोग यूनाइटेड नहीं हैं। आप लोगों का यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का अपनी टीम को इमोशनल, इकोनॉमिकल, ये सारे सपोर्ट देने की आवश्यकता है। इमोशनल और इकोनॉमिकली जो सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिकली सपोर्ट बहुत ज़रूरी आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए, जो भी आपकी टीम के अहम मेंबर्स हैं। और दूसरी चीज़ है कि फ्रॉड से आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे टीम लीडर आप लोगों को बार बार ये बता रहे हैं कि आपको जो भी आर्थिक सपोर्ट करना है, जो भी आपने अपनी टीम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप सभी लोगों के पास विश्वनाथ जी का नंबर है और विश्वनाथ जी के दिशा निर्देश में आप लोगों की टीम काम कर रही है। और विश्वनाथ जी की टीम जो आपको ऑर्डर दे रही है, उस ऑर्डर को आप सभी लोगों को फॉलो करना है। यहाँ तक मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो हमारी टीम के मेंबर हैं, अगर वो भी किसी तरीके से जो है कि NIVAS DLED को आर्थिक सपोर्ट देना चाहते हैं, जितना आप लोगों से संभव है तो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर हमें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। आप लोग, क्योंकि वो भी हमारे सदस्य हैं, अगर आप लोग आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो विश्वनाथ जी का नंबर आप सभी लोगों के पास है, कोर कमेटी के पास है, टीम के पास है, सभी लोगों के पास है। अगर आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जितना आपसे होता है, कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग जो है वहाँ पर आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि पूर्व में विश्वनाथ जी ने कहा था कि NIVAS DLED की जब हियरिंग होगी तो बैक टू बैक हियरिंग होगी। तो अब आज से आप लोगों को देखने को मिल जा रहा होगा कि NIVAS DLED को बैक टू बैक हियरिंग का डेट मिला हुआ है। जैसे आज जो है कि 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक MA में हियरिंग होने वाला है और जस्टिस BR गवई के बेंच में होने जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा देखिए, आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से पॉजिटिव मैसेज लाती है। जो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ, ये एक पॉजिटिव सकारात्मक मैसेज आप लोगों तक पहुँचाता है। और यहाँ पर मैंने देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूर्व में भी वीडियो बनाए हुए थे। देखिए, आप सभी लोगों का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि NIVAS DLED वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी 14 लाख है, लेकिन यहाँ पर देखिए 14 लाख अभ्यर्थियों का मुझे आज तक इतना सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक, लगभग आप देख रहे होंगे, NIVAS DLED को भी मैं 2021 से कवर कर रहा हूँ, उत्तराखंड से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का मैंने कवर किया हुआ। और एक एक चीज़, एक एक वीडियो देखिए, NIVAS DLED में भी एक एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। शायद अब बाद में तो NIVAS DLED को लेकर के बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन उत्तराखंड के मैटर को भी, शुरू में ब्रिज कोर्स का मैटर हो, NIVAS ब्रिज कोर्स का मैटर हो, मैं देश में पहला व्यक्ति हूँ जिसने इन मैटरों को चैनल के माध्यम से अपने दुर्गम क्षेत्रों तक, दूरस्थ क्षेत्रों पर, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं रहती, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। अखबारों के माध्यम से ये निरंतर प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर मैं NIVAS DLED वाले साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोगों का भी सपोर्ट अति आवश्यक है, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहा गया है, कि संघीय शक्ति कहा गया, संगठन में शक्ति होती है। अगर संगठन में शक्ति होगी तो निश्चित रूप से एक संख्या बल भी बहुत बड़े काम कर जाता है। कहते हैं कि ना, कि या तो धनी जीतता है या जनी जीतता है, जहाँ पर या तो आदमी के पास धन होना चाहिए या जो है संख्या बल होना चाहिए लोगों के पास। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको पॉजिटिव मैसेज आप लोगों तक आ रहे हैं। तो साथियों, आज बात कर लेते हैं NIVAS DLED को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब वो पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट से ये डिमांड की थी कि आप MA लगाएं, कि अपने हर स्टेट से जो है MA लगाएं। देश के जितने भी सारे 28 के 28 राज्य हैं, यहाँ से हर जगह से MA लगाया जा रहा है।
अभी तक आप लोगों ने देखा होगा 8 से 9 राज्यों ने अपना एमए फाइल कर दिया गया है और अपना एमए फाइल किया हुआ है। और आज आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, झारखंड की तरफ से भी 29 नवंबर 2024 को एमए फाइल किया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी एमए लगाई जाएंगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि एमए के आधार पर बहुत सारा डिसीजन आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं, ये आप सभी लोगों को पता है एमए के आधार पर इंटरिम रिलीफ की डिमांड की गई है। अगर जब भी डिसीजन है एमए के आधार पर, बहुत सारे राज्यों का डिसीजन, कौन कौन से राज्य इंटरिम रिलीफ मांग रहे हैं कि आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट है यहाँ पर एमए को लेकर के बहुत सारा डिसीजन जो है कि आना NIOS DLED के रिव्यू में है। और NIOS DLED का फाइनल रिव्यू आप लोगों को पता है 10 तारीख को लगा हुआ है। तो इसको लेकर के जो 10 तारीख को NIOS DLED का डिसीजन आएगा, उससे पहले एमए को जो है कि आप सभी लोगों को पता है कि रिव्यू से कनेक्ट किया जाएगा कि सभी राज्यों से एमए, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि आज झारखंड के एमए में जो है 6 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। और ये सुनवाई जो है जस्टिस BR गवई की बेंच में है। और आप लोगों को डिटेल भी मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये डिटेल डायरी नंबर आप सभी लोगों को पता है 55 703 55703 ऑफ 2024 फ्रांसिस जेवियर की तरफ से ये याचिका लगाए गए। फ्रांसिस जेवियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दिनांक 6 दिसंबर 2024 को आइटम नंबर यानी कि केस नंबर 21 पर इसकी सुनवाई होगी। BR गवई की बेंच में होगी, आप सभी लोगों को पता है। तो साथियों, अब यहाँ पर जितने एमए लगेंगे ना उतने अच्छी बात है कि नहीं है कि 28 के 28 राज्यों से भी एमए लगती है, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर 10 दिसंबर को जो NIOS DLED का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, आने वाला है, क्योंकि हर राज्य के अभ्यर्थियों ने NIOS के माध्यम से DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हर राज्य, देश के 28 राज्यों से NIOS से DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। और 28 राज्यों से अगर कोर्ट में केस लगता है, सुनवाई आती है, तो अलग अलग केस आएंगे तो वो लंबा खींचेगा, समझ रहे नहीं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लंबा खींचेगा। इसलिए जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ने डिमांड की कि सभी राज्य एमए ला करके एक जगह इकट्ठा इसको सुना जाएगा। एमए में जैसे ही डिसीजन आएगा तो उसको रिव्यू के साथ टैग किया जाएगा और 10 तारीख को फाइनल सुनवाई होगी। और इसी आधार पर, जो एमए के आधार पर ही फाइनल सुनवाई हो जाए, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग मैटर है, कहाँ पर क्या है, किस तरीके का है। तो ये चीज़ें हैं कि जैसे कि एमए में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी रखे गए हैं, आप सभी लोगों को पता है। और एमए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखे गए हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। जैसे TRE 1 TRE 2 का मैटर है, KBS के एग्ज़ाम है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का KBS के माध्यम से सिलेक्शन हो गया था, लेकिन देखिए जिन बच्चों का NIOS के माध्यम से KBS में सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग रुक गई थी। किस कारण से रुकी, आप सभी लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को अपने फैसले में NIOS DLED को अमान्य करार दिया था कि ये वन टाइम जो है कि सिंगल विंडो प्रोग्राम कर दिया था कि ये मान्य नहीं, जिस कारण से बहुत सारे KBS के बच्चे हैं, सेंट्रल स्कूलों के बच्चे हैं, जिन्होंने जो NIOS DLED प्रशिक्षित था, जो क्वालिफाई थे, सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनको ज्वाइनिंग से वंचित रख दिया गया था क्योंकि NIOS DLED वैलिड नहीं है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को पता है और सभी लोगों को पता है। उस समय जो है कि बहुत सारे बच्चे रो भी रहे थे। तो इन सभी पॉइंटों को एमए के माध्यम से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। तो साथियों, NIOS DLED के मैटर को आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि बाकी तो क्या हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैटर को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेरा वीडियो का माध्यम ये होता है कि आप लोग यूनाइटेड रहें, आप लोग संयुक्त रहें, जुड़कर एक टीम वर्क के साथ काम करें। टीम वर्क के रूप में अगर आप काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन विश्वनाथ जी की तरफ से मिला हुआ है। बहुत सारे अन्य दिग्गज भी हैं, लेकिन इस समय जो है कि विश्वनाथ जी एक ऐसे पायलट हैं आप लोगों के, जो मंजिल तक पहुंचा
रहे हैं और निश्चित रूप से एक तरफा इस रिव्यू को वो लेके गए हैं, एक तरफा NIVAS के फेवर में लेकर के गए हैं। यहाँ पर विश्वनाथ जी को भी सैल्यूट करता हूँ और बहुत सारे साथियों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो विश्वनाथ जी को तक पहुँचाएं और विश्वनाथ जी तक ये वीडियो आप पहुँचाएंगे ताकि विश्वनाथ जी भी और दुगनी ताकत के साथ आने वाले 10 तारीख को आपकी केस के लिए और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और बिंदास रहें, जिंदादिली रहें। और उनको मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि किसी भी तरीके से आर्थिक कमी नहीं होनी चाहिए ताकि वो जो उनके महत्वपूर्ण, देखिए पैसा भी एक बड़ी चीज़ होती है, मैं आप लोगों को ये चीज़ कर रहा हूँ ना, पैसे के आधार पर भी महत्वपूर्ण बातों को वकील के सामने रखा जा सकता है। जो पिन पॉइंट है, जो कि पिन की नोक पर जिन पॉइंटों को रखा जाता, पैसा एक ऐसी चीज़ हो गया है यहाँ केस पर कि पैसा होने पर हम कितने से कितना सीनियर एडवोकेट हो अपनी हर बात को उनके आगे रखवा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर देखिए सभी जगह से डिमांड आप लोग देख ही रहे होंगे कि आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत आ रही है, हर चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएं। और दूसरी बात, आप सावधानी के साथ अपना पैसा ट्रांसफ़र करें। जो भी आप आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं तो सावधानी के साथ पैसे को ट्रांसफ़र करें कि आने वाला जो 10 दिसंबर है वो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आए। आपकी जीत निश्चित करते हुए आप लोग एक जश्न मनाएं, एक दिवाली मनाएं, एक होली की तरह मनाएं। और साथ में ये चीज़ ध्यान में रखें कि आर्थिक सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से निश्चित रूप से होना चाहिए। जिस वीडियो में मैं विश्वनाथ जी को सैल्यूट कर रहा हूँ, ये वीडियो भी विश्वनाथ जी तक जाना चाहिए। ये वीडियो प्रत्येक BPSC के उन NIVAS DLED प्रशिक्षित साथियों तक जाना चाहिए जो BPSC के आने वाले एग्जाम में बैठे, जिन्होंने पिछला एग्जाम TRE3 TRE2 क्वालिफाई किया है, TRE1 में जो है कि वो सप्लीमेंट्री में रहे हुए हैं, तो उन सब अभ्यर्थियों तक पहुंचना चाहिए कि आखिर सप्लीमेंट्री वालों का क्या होगा, KVS वालों का क्या होगा, जिनका सिलेक्शन हो गया था सुप्रीम कोर्ट से NIVAS DLED के अमान्य करने के कारण से वो सिलेक्शन से वंचित रह गए थे। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों तक मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, उन सारे प्रत्येक अभ्यर्थियों तक ये वीडियो जानना कि जो सकारात्मक रूप से इस लड़ाई में विश्वनाथ जी का साथ दे सकें, आप लोगों को एक पॉजिटिव रास्ता दिखा सकते हैं, आप लोगों के हक में इस फैसले को ला सकें, आप लोगों की जीत सुनिश्चित कर सकें, आप लोगों को निश्चित रूप से जो है कि एज रिलैक्सेशन दिला सकें। जिन साथियों की एज चली गई है तो निश्चित रूप से ये आपका विजय पताका फहरनी चाहिए और ये विजय का बिगुल बजना चाहिए। ये निश्चित रूप से जो 6 तारीख, आज 9 तारीख, 10 तारीख, ये लगातार बैक टू बैक हियरिंग है, तो ये विजय का बिगुल बजना चाहिए और आपका झंडा फहराना चाहिए, ये निश्चित रूप से। तो और उन साथियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग से वंचित रहेंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। अभी आपके पास समय बचा है, आज 6 तारीख है, फिर 4 दिन है। 4 दिन में ये वीडियो इतना पहुंचना चाहिए कि जो साथी परेशान हैं, जिनका KVS में सिलेक्शन, वो एक साथ एक मंच में आकर के विश्वनाथ जी के साथ जुड़ करके आर्थिक और इमोशनल सपोर्ट आप लोगों तक दे सकें। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है 10 तारीख को NIVAS DLED का रिव्यू आने वाला है। उससे पहले 9 दिसंबर को जो है KVS की सुनवाई होने वाली है। आज 6 दिसंबर को MA में सुनवाई हो रही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।